हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने फ्राइडे के दिन मार्केट आवर्स में देखा, फर्स्ट हाफ हमारा साइडवेज रहा, सेकंड हाफ हमारा बहुत अच्छा बुलिश की साइड मोमेंटम दिया, लेकिन ऊपर के लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम नहीं कर पाया। वहाँ से बढ़िया सा रिजेक्शन हुआ और मार्केट फॉल जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर आके मार्केट ख़त्म हो गया, जहाँ हमारा बैंक निफ्टी 311 पॉइंट डाउन और निफ्टी अपना 49 पॉइंट डाउन के आसपास क्लोज हुआ। तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मार्केट के बारे में और हमारा ट्रेड प्लान क्या रह सकता है मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में। जैसा हमारा मार्केट फ्राइडे के दिन बहुत अच्छी गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद पहले 15 मिनट की कैंडल हमें थोड़ी सी बुलिशनेस को शो किया था, लेकिन मार्केट कम से कम मिड हाफ मतलब 11 बजे तक मार्केट ने एक फॉल दिखाया। फॉल दिखाने के बाद एक रेंज के बाद मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया। मार्केट पूरे प्यार से 19,800 तक गया और वहाँ से शार्प फॉल किया निफ्टी। यहीं अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई। मार्केट फर्स्ट हाफ मतलब 11 बजे तक अच्छा खासा एक रेंज बनाया। रेंज बनाने का मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने का अच्छे खासे टारगेट स्कोर अपने को दिया 44,500 के आसपास में, और पिछले दिन मतलब थर्सडे के क्लोजिंग के आसपास में मार्केट वहाँ से रिजेक्ट हो गया एक बड़ी सी पिन बार कैंडल बना के। बहुत प्यारी पिन बार कैंडल इंडिकेशन था हमारे बायर्स के लिए कि वहाँ से निकलना ज़रूरी हो गया। मार्केट वहाँ से शार्प फॉल होके एकदम डे लो के आसपास आके क्लोज हो गया। मार्केट को ओवरऑल देखा जाए तो उस दिन मार्केट ने पुश दिया आपके साइड, बायर सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ गया मार्केट, लेकिन जो हमारा सपोर्ट था उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर जाने से पहले अगर हम लोग DIs और FIIs की डेटा को देखते हैं, जो हम लोग बात करते हैं FNO में पार्टिसिपेंट से पहले, हम लोग देखते हैं कि कैश मार्केट में क्या हुआ है। अगर आप लोग को याद होगा, कैश मार्केट में DIs बाई कर रहे थे और FIIs सेल कर रहे थे बहुत दिनों से। वो रेशियो टूटा है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। 317 के आसपास में 317 आसपास में FIIs ने बाई किया और DIs ने 103 के आसपास में सेलिंग की है। हम लोग बात करते हैं FNO में क्या हुआ मार्केट में। रिटेलर हमें थोड़े से बुलिश देखने को मिलते हुए देख रहे हैं। DIs मार्केट में कुछ ज़्यादा पैसे कमाने या फिर पार्टिसिपेट करने का योगदान नहीं है DIs का। रही बात FIIs, बहुत ज़्यादा सेलिंग कर गए हैं और प्रो थोड़ी सी हेज पोजीशन, लेकिन ओवरऑल बेरिश है। ओवरऑल देखा जाए तो FIIs और प्रो के हिसाब से मार्केट थोड़ा सा बेरिश का सेंटीमेंट को देख सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन ऑलवेज द किंग। हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी के बड़े टाइम फ्रेम पर जाके बात करेंगे हम लोग का क्या अप्रोच रहेगा डेली के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, 44,600 से लेके ये जो जोन है हमारा, एग्जैक्ट ये जोन, ये इस कैंडल से लेके और इस कैंडल तक मतलब 44,500 लेके 44,700 एक ऐसा जोन बना हुआ है मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, जो तोड़ नहीं पा रहा। यहाँ पर भी बहुत बार कोशिश किया, एग्जैक्ट वहीं से पलट जा रहा। ये रहा, ये जो हमारा जोन है उसका ब्रेकआउट बहुत प्यारा हमें अच्छे के टारगेट के दे रहा। और इसके नीचे जो हमारा 43,600, अगर मेजर अगर ट्रेंड के हिसाब से बात की जाए, अगर ट्रेंड डिफाइन होगा तो ये लेवल के नीचे का ब्रेकडाउन या इसका ब्रेकआउट हमें अच्छे खासे ऊपर या नीचे की इंडिकेशन देगा। अनटिल अनलेस हम लोग इस रेंज में फंसे हुए हैं अभी तक बैंक निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम पे। लेकिन नेगेटिविटी हल्की सी शो हुई है हमारे बड़े से रेड कैंडल के हिसाब से। साथ ही साथ जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है, सिंगापुर निफ्टी, वो हमारा 104 के नीचे आसपास में क्लोज हुआ है। डाउ अपना ना के बराबर मतलब परफॉर्मेंस है, 0.12 के आसपास में परफॉर्मेंस दिया है, उतनी कुछ खास नहीं इम्पैक्ट होने की आशंका है। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर आकर बात करते हैं। मैंने जो लेवल्स आप लोग के लिए बना के रखे हैं बैंक निफ्टी में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि बाइंग सेलिंग तो दोनों हुई है मार्केट में। सेलर्स को अच्छा जगह मिला बाई करने के लिए, और बायर्स 44,200 एक बहुत प्यारा साइकोलॉजिकल लेवल था, तो वहाँ पर बाइंग अच्छी खासी हुई है। यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ भी जो ऑलमोस्ट बायर्स थे वो निकल गए होंगे, जो डे के बायर्स थे, जो डेली के बायर्स थे, तो ऑलमोस्ट इतनी बड़ी फॉल को देखते देखते या तो आधे डर के मारे निकल गए होंगे, नहीं तो अपने प्रॉफिट को बचाते बचाते निकल गए। जो अभी जिद में बैठे होंगे उनको अब कैसे हम लोग फंसा सकते हैं, उस हिसाब से ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कुछ नए बायर्स भी ऐड हुए होंगे, यहाँ पर सेलर्स भी ऐड हुए हैं, बायर्स भी ऐड हुए हैं, और कुछ लोगों की पोजीशन भी कटी हुई है। अब हम लोग बात करते हैं मार्केट का सेंटीमेंट कैसा हो सकता है फर्स्ट हाफ में, और साथ ही साथ पूरे दिन का क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए इस सिनेरियो को देखते हुए मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, 44,000 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, इस रेंज के नीचे, अगर ये जो
3 रेंज बनाया 50 पॉइंट का मैंने, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है मार्केट 43,726 ईजी टारगेट, 44,726 गैप डाउन ओपनिंग पे ईजी टारगेट, बहुत ईजी टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में ही मिलने को मिल सकता है अगर ये रेंज हमारा ब्रेकडाउन करते ही मार्केट फॉल करता है तो। लेकिन उस सिनेरियो के लिए मार्केट को इसके नीचे 44,000 के नीचे एक बार डाउन जाना पड़ेगा। मार्केट में अगर ये होता है कि इसी लेवल के आसपास में खुलता है, यहाँ इंडिकेशन देता है कि रुक जाता है, जैसे यहाँ पर रुका था, उस हिसाब से अगर रुकता है, डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन होती है या बड़ी 15 मिनट की कैंडल पिन बार की बन जाती है, तो हम लोग बाई की तरफ जा सकते हैं प्रिकॉशनली, मतलब उतने बड़े क्वांटिटी को हम लोग नहीं करेंगे। 44,200 ईजी टारगेट को लेते हुए उसका 44,352 को गैप डाउन अगर इसके नीचे ही खुल जाती है तो सेलिंग की तरफ आराम से 43,726 उसके बाद नीचे में ट्रेल कर सकते हैं। मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है तो और अच्छा, हम लोग ऊपर आने की आशंका पे बेचने की कोशिश करेंगे नीचे की तरफ के टारगेट को। गैप अप ओपनिंग करता है मार्केट, अब मार्केट को या तो गैप ओपनिंग करता है इस लेवल 44,352 के ऊपर गैप ओपनिंग करता है, तो अब बशर्ते हम लोग फर्स्ट हाफ में इंतजार करेंगे कि अगर हमें प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनते हुए दिखता है तब हम लोग करेंगे, नहीं तो फर्स्ट हाफ में अगर गैप ओपनिंग करता है, इतनी छोटी गैप ओपनिंग इस रेंज के आसपास में, तो 100 पॉइंट की गैप ओपनिंग करता है तो हम लोग सेल की तरफ देख सकते हैं। अगर गैप ओपनिंग बड़ी हो जाती है, इसकी ये जो बड़ी रेंज बनी थी मार्केट में, ये जो बाइंग के साइड की तरफ आया था, अगर इसके ऊपर गैप ओपनिंग करता है 44,526 के ऊपर गैप ओपनिंग करता है, तब हम लोग बाई की तरफ गैप ओपनिंग के साथ ही एंट्री कर सकते हैं। फ्लैट या गैप डाउन पे हम लोग सेलिंग की तरफ इंतजार करेंगे, छोटे मोटे गैपों पे हम लोग सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर सेलिंग का बन रहा। इसी बात में हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी से निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है हमें, लेकिन बैंक निफ्टी का योगदान बहुत ज़्यादा काम आएगा। रही हमारी बात करने के लिए तो 19,667 हमारे अच्छा सपोर्ट का काम किया, 19,662 मेरा सपोर्ट दिया हुआ था, मार्केट वहाँ पर नहीं आया, उसी से पहले ही पलट गया। मार्केट ने जो 676 का जो लो बनाया था पिछले दिनों में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया। हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई थी, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि इस कैंडल में ये जोन के ऊपर बाइंग आता है तो हम लोग स्टॉप लॉस में टारगेट लेके सकते हैं। हमारा पहला टारगेट ये था, दूसरा टारगेट, लेकिन क्लोजिंग पे हमें इंडिकेशन मिला बैंक निफ्टी के थोड़ा, तो हम लोग निकल गए थे। यहाँ सेलिंग और बाइंग दोनों हुई है। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग करता है 19,667 मतलब डे ये इस रेंज के नीचे, मतलब 19,673 के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है तो हम लोग 19,622 19,535 तक के लेवल को देख सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग पर हम लोग इंतजार करेंगे अंटिल प्राइस एक्शन डाउन के साइड बनता है तो हम लोग टारगेट को बुक कर सकते हैं नीचे की तरफ। फ्लैट ओपनिंग में हम लोग कॉशियस रहेंगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। गैप ओपनिंग में गैप अप अगर छोटी ओपनिंग करता है तो हम लोग सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। बड़ी गैप ओपनिंग इन द सन 19,850 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो बाइंग की तरफ आराम से जा सकते हैं। ये था हमारा मंडे के लिए मार्केट एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप फ्राइडे की तरह अच्छे खासे पैसे बना पाओ मार्केट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में।